हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपनी गाय भैंस को गाभिन ठहराना चाहते हैं तो आपको ये देना चाहिए। इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा किस तरह के पशु, यदि आपके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं या दिक्कत हो रही है, आपने कई बार एआई करवा ली है या कई बार यदि आपने नेचुरल गर्भाधान भी आप अपने पशुओं का करवा लिया है या जिनकी आपने एक वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा ली है, फिर भी आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है। यदि डिस्चार्ज में कोई दिक्कत है तो वो तो इन्फेक्शन है, उसमें तो ठहरेगा ही क्यों, उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। लेकिन डिस्चार्ज अच्छा दे रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है पशु में, फिर भी आपका पशु बार बार रिपीट होता है, तो क्यों होता है, किस तरह से आप इसका समाधान आप अपने पशु में करवा सकते हैं, इसके ऊपर आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। बहुत से पशुपालक हैं, उनकी ये बार बार शिकायत आ रही है कि हमारा पशु अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है, फिर भी हमारा पशु बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप अपनी जो गाय है या भैंस है ज़्यादा बार रिपीट हो रही है या जो अच्छा डिस्चार्ज दे रही है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपके पशु में नहीं है, आप एआई करवा रहे हैं, 2 बार करवा ली, 4 बार करवा ली, 6 बार करवा ली एआई, तो एक और बताना चाहता हूं कि आप लगातार एक एआई वर्कर से या पशु चिकित्सक से एआई करवा रहे हैं, पहले तो आप उसे चेंज कर लेना चाहिए। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि एक ही तरह के सीमन जिनकी जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो आप दूसरा सीमन आप अपने पशु में डलवा सकते हैं। अच्छी कैटेगरी का आपको अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उनसे कहें कि अच्छी कैटेगरी का हो, चाहे पैसे थोड़े एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन हमारे पशु में अच्छी कैटेगरी का सीमन आप या एक्स्ट्रा डाल दीजिए, ताकि और फिर क्या है कि कई ऐसे सीमन होते हैं जिनमें अच्छी कंसेप्शन रेट होती है, रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है, या जिनकी जो एआई है करते हैं उनमें सीमन या एक्स्ट्रा का अच्छा रख रखाव होता है, तो तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई बार रिजल्ट न मिलने के कारण सीमन में भी दिक्कत हो जाती है, एक्स्ट्रा में भी दिक्कत है, उसकी वजह से भी आपका पशु नहीं ठहर पाता। लेकिन कई इस तरह के भी कहते हैं कि सर हमने एआई भी करवा ली, नेचुरल गर्भाधान भी करवा लिया, फिर भी हमारा पशु नहीं ठहरा है। तो नेचुरल में भी यही है, यदि काऊ बुल हो या बफेलो बुल हो, कई बार इन्फेक्टेड होते हैं, वह भी आपको उनकी जाँच करनी चाहिए। यदि उससे पशु ठहरते हैं तो आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। रही बात, जब भी यदि आप अपने पशु की एआई हो या नेचुरल गर्भाधान हो, जब भी यदि आप अपने पशु का करवा करते हैं तो उसके बाद में उससे ज़्यादा दाना मिश्रण या आहार पेट भर करके कभी भी नहीं देना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताया, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 3 दिन यानी 72 घंटे आपको ध्यान रखना ही होगा। चाहे आप कितने दूध देने वाली गाय भैंस हो, थोड़ा दूध कम ले सकते हो, लेकिन उसे भर पेट भर के आप उसे दाना मिश्रण बिल्कुल न दें। जो आप दे रहे हैं, जो हरा चारा व सूखा चारा दे रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन नाज नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके पशु में इंटरनल गर्मी की वजह से आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत भी हो सकती है। तो एक तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, 72 घंटे तक आपको इस बात का ध्यान रखना है। रही बात, आप जब भी आप एआई या नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं तो उसके बाद में उससे गर्म आहार या गर्म की चीज़ें कुछ भी नहीं दें। गर्म चीज़ें में जिस प्रकार से कोई, यदि आप ताज़ा ब्याई हुई है 1-1.5 महीने बाद में यदि आपका पशु बोल जाता है, तो उसमें आप जिस प्रकार से मेथी है, गंवार है या अजवाइन है, गुड़ है, तो उनको भी आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए। ऐसा नहीं है, ताकि आपका पशु अच्छी तरह से उसकी कंसेप्शन रेट बन जाए और आपका पशु ठहर जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रही बात, जहाँ तक हो सकता है आपको अपने पशु को अच्छी ठंड की चीज़ें, जो जिनकी तासीर ठंड हो, वह आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे क्या है कि जिस प्रकार से गोंद कतीरा है, इस तरह की जो ठंड करते हैं पशु में जाकर के इंटरनल, तो आप उनको दे सकते हैं। वह भी आप जिस प्रकार से 250 ग्राम आप दे सकते हैं। 500 ग्राम ला करके 250 ग्राम आप रात को भिगो दो, सुबह आप उन्हें दे दो। 250 ग्राम दूसरे दिन दो, यानी 500 ग्राम आप अपने पशु को दे सकते हैं। वह भी आप साइड थेरेपी के तौर पर आप अपने पशु में कर सकते हैं। अब रही बात, यदि आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर भी दे रहे हैं, कुछ इस तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं है, फिर भी आपका पशु गाभिन नहीं ठहरा है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेबलेट बताऊंगा, एक लिक्विड बताऊंगा, जिनके बारे में चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उनके बारे में यदि पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो एक तो आपको जो राजश्री की कंसीवर बोलस आती है, कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में नहीं है, जो मैंने गूंद कतीरा ठंड की चीज़ें बताई वो तो देनी है। साथ साथ आपको जो एक कंसीवर बोलस है, ये एक बोलस आप उसे पर डे के, जैसे आपने एआई करवाई, एआई करवाने के बाद में एक बोलस आप उसे दे दें। इस तरह से आप लगातार एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 20 दिन
20 बोलस का पैकेट आता है, 20 बोलस आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं किसी भी तरह की यदि कोई ये क्या करता है कि आपके पशु जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनकी कंसेप्शन रेट डाउन होती है, तो उसमें क्या है कि कंसेप्शन रेट को बढ़ाता है और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो कंसीवर बोलस आपके 100% आपके पशुओं को गाभिन ठहराएगी। यदि कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा एकदम अच्छी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और नेचुरल गर्भाधान करवाया वो भी सही से हुआ है, तो आप इससे यदि ये बोलस देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने का मिलेगा। यानी आपका पशु गाभिन ठहरने के बहुत बड़े चांस आपके पशु में होंगे। तो ये बोलस आप उसे पर डे के हिसाब से ये ज़रूर देनी है। इसके बारे में यदि डिटेल से जानना है तो वीडियो बनी है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक जो लिक्विड आता है वह आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से बोइमिन जीएल जो केरस कंपनी का आता है। इसके बारे में मैंने एक चैनल पर अभी भी एक डिटेल सी वीडियो बनाई थी। ये ग्लाइसिन है, इसके अंदर कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, मैंगनीज भी है, कॉपर भी है। ये भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये क्या करता है कि यदि आप जितने भी जो मिनरल्स दे रहे हैं उनसे कई गुना बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इन दोनों का मिश्रण यदि आप देंगे, एक समय आपने सुबह बोलस दे दी, शाम को आपको सिर्फ और सिर्फ 7 ml आपको अपने पशु को किसी में भी मिला करके आप अपने पशु को ओरली ये दे देना है। 7 ml पर डे के हिसाब से दें, कम से कम आपसे 150 ml तो आप उस पशु को दें। ये भी 20 दिन की ही डोज है, यानी ये 20 दिन दोनों यदि आप अपने पशु को देंगे तो जो बार बार रिपीट होते हैं, कंसेप्शन रेट नहीं बढ़ पाती है, या अदर जो आपके पशु में दिक्कत होती है, दोनों ही दिक्कतों का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। कई पशु इस प्रकार की जो अब दिक्कत कर रहे थे, उनमें देखकर देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में देखने को मिला। कहने का मतलब है कि जिनमें से 10 पशु रिपीट हो रहे थे, उनमें से 6 से 7 यानी 60 से 70, 6 से 7 पशु इन दोनों जो बोलस और ये लिक्विड दोनों साथ में दिलाइए। जिन पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, बार बार ऐसे रिपीट हो रहे थे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था और ठहरे भी थे। तो आप अपने पशुओं को ये दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करेगा। इससे क्या है कि आपका पशु गाभिन भी ठहर जाएगा, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये दवा आपको मिल जाएंगी। देखो, मेरा मकसद ये है कि आपको सही और सटीक जानकारी देना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके पशु हैं, बहुत ज़्यादा आपके पशु में इन्फेक्शन है या दिक्कत है, वेजल इन्फेक्टेड है, तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिपीट हो रहे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार आप अपने पशुओं पर अपना करके देख सकते हैं, जो इन पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। मेरे जो नए चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।